बाहरी कंपनी चलता तो बाहरी कंपनी चलता तो गरीबों का सौदागर, गरीबों का सौदागर, गरीबों का सौदागर, गरीब को भड़काना, गरीब को भड़काना, दलित गरीब को भड़काना, तुम्हारी शोषण नहीं चलेगी, तुम्हारी शोषण। प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह जब से जेल से बाहर आए, कितनी बार हमारे विस्थापित गांव में बैठक हुई, लेकिन कभी भी रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं किए वो, कभी भी किसी भी बैठक में। और अब आज हम लोग जब 220 विस्थापित को रोजगार से जोड़ने के लिए काम किए, तो आज बाधा डालने के लिए हम मंटू सिंह प्रेम विकास, तो वो 7 साल रहे जेल में। उनको बेल मिला था कि आपको वहाँ पे नेतागिरी नहीं करना है, कोलवरी में ज्यादा उदंगन नहीं करना है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई, NIA के द्वारा भी कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी ये लोग उससे सुधर नहीं रहे हैं। CBI, NI, वरी अगर ये सब एजेंसी अगर जांच करती है तो ये लोग सब होटवार जेल में जाएंगे। 254 रुपया पर टन वसूली किया जाता था। जब कलवरी यहाँ पे शुभारंभ हुई, कलवरी जब चलने लगा तो यहाँ जंगल के माध्यम से यहाँ सिस्टम चलता था, तुत्ती बोलता था उग्रवादियों का। आज यहाँ के लोग बहुत आंदोलन किए, हम लोग भी यहाँ पे आंदोलित किए। इस आंदोलन के कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा। आम्रपाली 2013 ईस्वी से इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। तब से यहाँ पर कुछ उग्रवाद तत्व के भी लोगों का यहाँ पर काफ़ी वर्चस्व रहा, उनसे मिलकर के भी लोग परियोजना को चलाए। अब जो है सो वही चौथा फेज में कार्य को स्टार्ट करना है, और NCC कंपनी जो है सो यहाँ पर आई है, और उससे हम लोग उसका विरोध करने के बाद वार्ता भी हुई, त्रिपक्षीय वार्ता प्रबंधन कंपनी और हम ग्रामीणों के बीच में, जिसमें 6 मुद्दा पर सहमति बना। 6 मुद्दा पर सहमति बनने के बाद हम लोग जो थे सो उसका कार्य को स्टार्ट करने जा रहे थे। उसी बीच में दूसरा पक्ष जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मतलब अभी आपने बताया कि 6 पक्षों में 6 मुद्दों पर आपने सहमति कुछ बना रहे थे। हाँ बनी। हाँ, उसमें क्या सहमति बनी? उसमें पहला जो था सो ये जो NCC कंपनी के द्वारा 5 गांव के GM एवं रैयती भूमि का सत्यापन एवं अन्य बचे भूमि का डायवर्सन किया जाएगा। साथ ही नौकरी मुआवजा CCL के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा था NCC कंपनी के द्वारा कुल 220 नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें पेड़ कटाई के समय 120 नए लोग को रोजगार में रखा जाएगा तथा 100 को कार्य आरंभ के पश्चात रखा जाएगा। MPL तथा BLA कंपनी की काम समाप्त होने के बाद उसमें कार्यरत पुराने सभी लोगों को फेज मैनर में समायोजन किया जाएगा। तीसरा था RNR पॉलिसी के तहत विस्थापित में पुनर्वास का कार्य किया जाएगा, जिसमें NCC कंपनी अपना पूरा सहयोग करेगी। कोयला निकासी के बाद चिन्हित स्थान को समाप्त करके ग्रामीणों को RNR के तहत बसाने का कार्य किया जाएगा। कंपनी और CCL के द्वारा 5 गांव को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। जिन भू रैयतों का जमीन कटेगी उनको रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे जैसे कंपनी का काम आगे बढ़ेगा, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों के बीच योग्य व्यक्ति नहीं मिलने पर कंपनी बाहर के आदमी को लाएगी। इन सब विषयों पर काफ़ी पॉजिटिवली बात हुआ और सभी ग्रामीण लोग इस पर सहमत थे और सभी लोगों का सहयोग से ही ये वार्ता हुआ। लेकिन इसमें कुछ तत्व ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा समाज में अपना क्या बोलते हैं उसको वर्चस्व को लेकर के हमेशा खड़ा हो जाते हैं और समाज का कल्याण होने नहीं देते। वे सभी लोग अपना पैकेट, अपना जो भी उसको कहते हैं उसको करके और डायरेक्ट जो है सो जनता का अधिकार को समाप्त कर देते हैं। इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है कि हम लोग हमेशा समाज के हित के लिए कार्य करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, चाहे उसके लिए प्राण रहे जाए, उसका जरा सा भी कोई चिंता हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ दबे कुचले वर्ग के लोग हैं और उन लोगों का आवाज़ अगर हम नहीं उठाते हैं तो फिर समाज में कौन उठाएगा, ये भी बहुत बड़ा विषय है। इसी को लेकर के हम इन लोगों के साथ लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप 2013 से आम्रपाली को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले पत्रकार अलग जगह है। मैं चतरा जिला में जिला ब्यूरो हूँ दिव्य दिनकर अखबार का, और आज मैं एक यहाँ आम्रपाली परियोजना से मैं एक विस्थापित रैयत भी हूँ। आकाश जी, आप जानना अगर चाहिएगा तो यहाँ बहुत अनेकों समस्या है। क्या समस्या है? समस्या का बात बताते हैं कि लोग, जैसे कुछ लोग अभी है ऐसे लोगों को
जो प्रतिनिधि लोग बना दिया गया है, जो व्यक्ति 7 साल जेल में रहा, आज कल आया, उसे प्रतिनिधि बना दिया गया है। उस व्यक्ति पर आरोप लगा था एनआई का, 17 सिलेक्ट का, 22-18 का, 84-15, अनेकों दफा लगा, अनेकों दफा में बेल पर भी बाहर में आए हैं। उस आदमी को आज प्रतिनिधि बना दिया गया, ना वोट दिया। कौन ना है आपके प्रतिनिधि, कौन है चतरा जिला के? चतरा सीसीएल का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, वो है आपके- प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह, उनका नाम है ना। आज ही बहुत कम समय में उनको कोई योगदान नहीं रहा है पार्टी विशेष को लेकर के। इनको बनाने का कोई ना कोई कारण होगा माननीय साहब का, तो उन्हीं का भूमिका होगा। पर हम इतना बताएंगे कि यहाँ पूर्व में 254 रुपया पर टन वसूली किया जाता था। जब कलवरी यहाँ पे शुभारंभ हुई, कलवरी जब चलने लगा, तो यहाँ जंगल के माध्यम से यहाँ सिस्टम चलता था, तुत्ती बोलता था उग्रवादियों का। आज यहाँ के लोग बहुत आंदोलन किए, हम लोग भी यहाँ पे आंदोलित किए। इस आंदोलन के कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा, कोर्ट में केस भी लड़े हम लोग भी आंदोलन का। आज हम लोग को बेल भी है, हम लोग हमेशा के लोग केस भी छुटकारा भी हो गया। मतलब आंदोलन जो- करते हैं तो फिर सीधा हाँ, जेल का रास्ता देखना हाँ, पड़ता जेल है। का दबाने उबाने का बहुत आज के हम पत्रकार के माध्यम से हैं, तो बहुत यहाँ का जो भी जन समस्या है लिखते रहते हैं, अधिकारियों को अवगत वगैरह कराते रहते हैं। लेकिन यहाँ रैयत होने के चलते कभी कभी रैयतों को बीच में मुझे उतरना पड़ता है खड़ा होकर के, कि अगर आंदोलन नहीं करेंगे, रैयतों का अगर मांग नहीं करेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी बैकफुट में चल जाएंगे। विकास के मामले में सुन रहे हैं, तो वही से व्यक्ति लोग को 254 रुपये जो वसूली करते थे, लिंकेज का जो हाईवा से कोयल ट्रांसपोर्टिंग होता था, उससे पर टन 200 रुपया पर टन वसूली करते थे। और जितने भी ट्रक लगते थे, उन ट्रकों से भी फॉर्मेट के नाम से एक गैर तरीके से शांति संचालन समिति उस समय चलता था। और वो कब चलता था? 2013, 14, 15, 16, 17 चला, और उसमें 500 रुपये के नाम में फॉर्मेट लोग अलाउ करते थे और पैसा लेते थे। उससे 20% सिर्फ गांव में बांटते थे, 80% ये लोग हजम करने का कार्य करते थे। कहाँ जाता था 80% का पैसा? 80% यही लोग मिलजुल करके आज अकुत संपत्ति बना लिए हैं। अगर वैसे से लोगों को आज जांच किया जाए तो अंकुश संपत्ति बनाए हैं। कुछ लोग टंडवा में हाई प्रोफाइल 3-3, 4-4 को घर बना लिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे रह करके एक घर बनाने के लिए सोचते हैं। आज वैसे से लोग बड़े बड़े फ्लैट और बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं। यानी आय से अधिक संपत्ति है। अगर ऐसे लोगों को सीबीआई, एनआई, वरी अगर ये सब एजेंसी अगर जांच करती है, तो ये लोग सब होटवार जेल में जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। वही आज जमीन को तलाशने के लिए फिर से लगे हुए हैं कि मेरा सिक्का चले, और मेरा अपना सिक्का के माध्यम से पूर्व से पहले जो चलता था उसको फिर से हम लोग लागू करें। फिर हम जुड़ रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी से और हम बात करते हैं कि दादा कैसे आप देखते हैं इस तरीके का जो अवैध तरीके से पैसा जो लूटा जाता था, जो ठगा जाता था, जो लिया जाता था टन वाइज, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर प्रशासन के लोगों को कड़ा नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग पूर्व में गलत तरीके से अकुत संपत्ति अर्जित किए हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई, एनआईए के द्वारा भी कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी ये लोग उससे सुधर नहीं रहे हैं। फिर अभी लगे हुए हैं उसी कार्य में। अभी देखिए, सेल में भी यही लोग आते जाते हैं। इन लोगों का बेल कंडीशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हम तो चाहेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हों, और इन लोगों का जो बेल कंडीशन है उसको देखा जाए, और उस बेल कंडीशन के हिसाब से इन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि समाज के लोग फिर जो है सो किसी दूसरे राह पर ना जाएं, और समाज पवित्र पाक जैसा 2017 से 2025 तक रहा है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पवित्र पाक साफ यहाँ पर क्षेत्र जो है सो शांत रहेगा, ऐसा उम्मीद है हमको। दादा आपसे फिर हम जुड़ेंगे। जैसे कि पता चला कुलदीप जी, कुंदन जी, जैसे कि दादा ने बताया कि 2017 से लेकर के 2025 तक सुचारू रूप से पाक साक तरीके से ये हमारा माइंस चल रहा था। थोड़ी देर पहले हम लोग स्टार्टअप में बात कर रहे थे कि दो पक्षों की लड़ाई है, दो पक्ष है जो कि अपना वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, अपना देखिए, वर्चस्व यहाँ- बनाना चाहते हैं। तो बताइए आप, ये दो पक्षों की क्या मामला है, क्या बातें हैं? देखिए, यहाँ पक्ष की बात अगर बात किया जाए तो लोग सिक्का अपना चलाना चाहते हैं, कि जो पहले हम सिक्का चलाते थे, जो वसूली पहले करते थे, उससे जो हम आज अरबों करोड़ का मालिक बन गए हैं, और ग्रामीणों के बीच में बोलते हैं मैं ग्रामीणों का मैं सेवक हूँ। वो सेवक नहीं, वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए इस क्षेत्रों में अपना लोगों को, यानी कि आम तमाम लोगों को बहका करके और उस्का करके उस्काने का काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को उस्का करके किसी तरह से अपना मैं रोटी सेक सकूं। यही उद्देश्य ये लोग कार्य कर रहा है।
उन लोगों को कलवरी में चढ़ने का भी ऑथराइज नहीं है। वैसे लोग आज कलवरी में देखिए अपना प्रतिनिधि के नाम पर अपने यहाँ सिक्का चलाना चाह रहे हैं। भैया आप चतरा लोकसभा का अगर आप संसद प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं तो हमारे चतरा जिला में अनेकों कलवरी है। चतरा लोकसभा में आपका तुपेद कलवरी आ जाता है, ततरिया खान आता है, मगध कोल परियोजना आता है, पिपरवार है, पुरनाडी है, ये सब कलवरी आ जाती है। अरे भैया हर एक जगह आप जाइए ना, जनताओं की तो अनेकों समस्या है। आपका लेटर पेड है, लेटर पेड के माध्यम से आप विभाग से अवगत करवाइए कि यहाँ के लोगों को विस्थापन चाहिए। आज 12-13 साल हो गया लोगों को विस्थापन नहीं मिला। यही लोग अगुवाई करवाते थे यार, यही लोग के माध्यम से कलवरी यहाँ पे खोला गया। लोग सुख शांति से दत्तबन पत्ते बेच करके रोजी रोजगार मजदूरी करके लोग जीते खाते थे। आज यहाँ के लोग जानते हैं पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह कमाए। आज बाहरी तंत्र के लोग यहाँ पे हावी हैं और यही हवी के इन लोग चाह रहे हैं कि उसका सिक्का हम लोग चलाएं, ट्रांसपोर्टिंग की मेरा चले, पैसा वसूली हो, इससे हम और यहाँ राजा बन जाएं। अकूत इन लोग अने बहुत ऐसे हैं अनलीगल कार्य करके, मैनेज उनेज करके, कुछ सफेद पोस्ट का ऑर्डर लेकर के ये लोग यहाँ पे कार्य करते आ रहे हैं। फिर से हम जुड़ते हैं आशुतोष दादा से। दादा, जैसे कि पता चला कि 4th फेज की खनन होने वाला है, तो जैसे कि पता चला भूमि पूजन भी हो चुका है, तो क्या वो 4th फेज की खनन होना है या भी उसमें कोई बाधा है? नहीं, अगर ये टेंडर लेके आ गई है और जनता के साथ वो सरोकार रख रही है, लोगों को रोजगार से जोड़ रही है नए लोगों को, तो निश्चित रूप से राष्ट्र हित में उसको खुलना चाहिए। मतलब कि जो 4th फेज का खनन जो है, जो आप लोगों ने शर्तें जो रखा है, वो शर्तें अगर पूरा करेगा तभी जाकर के 4th फेज का खनन करने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो शर्त उसके साथ हुई है, हाँ, टर्म ऑफ जो हाँ, कंडीशन जो बनाए हैं, हाँ, जिसमें उन लोगों का हस्ताक्षर है, उस हिसाब से अगर जो कार्य करती है तो उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे अराजक तत्व तो लगे हुए हैं उसको बाधा पहुंचाने के लिए, लेकिन निश्चित हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर प्रशासन प्रबंधन कार्रवाई करेगी। दादा ने बताया, कुंदन जी, दादा ने बताया जैसे कि 4th फेज का खनन, भूमि पूजन भी हो चुकी है। 4th फेज खनन करने के लिए तभी दिया जाएगा जब टर्म ऑफ कंडीशन जो आप लोगों ने शर्तें जो रखा है, कौन सी कंपनी है वो? देखिए कंपनी एनसीसी कंपनी है, नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है। 431 एकड़ में उनको काम करना है हेक्टेयर में, और बशर्ते इस कंपनी का हम लोग का मांग है कि हम लोग को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे समाज सेवी जी बताएं, और यहाँ के लोगों को जो रोजगार है, रोजगार से जोड़ने के काम, जैसे हमारे यहाँ करीबन 500 प्लस वर्कर लोग जॉइंट वेंचर कंपनी अम्बे लक्ष्मी उसमें, और BLA जो ट्रांसपोर्टिंग कोयला भी फिलहाल में 13 मिलियन काम कर रही है ना, तो उसके में जितने भी वर्कर हैं लोगों को रखने का काम किया जाएगा नागार्जुन में। उसका शर्तें जो है हम लोग लिखित के तौर पर ले लिए हैं और कंपनी लगाने को लेकर के तैयार है, जिसको लेकर के नारियल मतलब फोड़ करके लगाने के लिए भी तैयार है। तैयार है, और जिसके लेकर के यहाँ कंपनी की उपस्थिति में, ग्रामीणों की उपस्थिति में नारियल फोड़ करके पूजा भी शुभारंभ किया गया। लेकिन वही विपक्षी दल की जो बात कर रहे हैं, उन लोग को सिर्फ मकसद है कि भैया उसको किसी तरह से हम लोग उसको अराजकता को फैला करके और अच्छा पैसा हम लोग ऐंठ सके। उन लोग को पहले से पैसा रहा है कि ऐंठने का पैसा, कि हमको पैसा ऐंठे कहाँ से उन लोग को, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। वैसे लोगों पर आज भी वरीय एजेंसी के द्वारा जांच हो, ताकि यहाँ के समाज को, सौहार्द को जो बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा हो वो शांतिपूर्ण बरकरार रहे। कुलदीप जी ने कहा कि वरीय अधिकारी की जांच होना चाहिए। दादा, लगातार आम्रपाली में कोयला खनन होता है, सैकड़ों ट्रांसपोर्टर लोग यहाँ से कोयला का ट्रांसपोर्टिंग होता है। यहाँ का लोगों का मूलभूत सुविधा, चिकित्सा, पानी, एजुकेशन, क्या है इसमें? मतलब क्या कुछ मिला है या फिर ऐसे ही सब कागजों में है? देखिए, ज़्यादा तो उसको कहा जाए तो कागजों तक ही सीमित है। कुछ टेम्प्रोरी बनाया गया है, वहाँ पर किसी प्रकार का डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं होता है। CCL वाले कहते हैं कि 2 डॉक्टर हैं वहाँ, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। किसी भी तरह का काम किया जाता है तो विशेष कुछ भी यहाँ के विस्थापितों को अधिकार मिला नहीं है CCL के तरफ से, और हमको लगता है कि CCL प्रबंधन को काफ़ी गंभीर होना चाहिए। ये जो मुआवजा है 9 लाख रुपये एकड़, इस पर भी गंभीर होना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए प्रबंधन को, क्योंकि 9 लाख रुपये कट्ठा तो कहीं ज़मीन नहीं मिलता है। हमको लगता है कि भाई डिसमिल चल रहा है 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये एकड़ में ज़मीन जो CCL प्रबंधन ले रही है, तो ये दोहन है यहाँ के लोगों के साथ। और निश्चित हम आप लोगों के माध्यम से CCL प्रबंधन के
वरीय अधिकारी से या फिर सरकार के लोगों से आग्रह करेंगे कि ये जो 1957 का जो कोल बोरिंग एक्ट है उसमें संशोधन करते हुए ये जो 9 लाख रुपया एकड़ जो दिया जा रहा है उसमें वृद्धि करके 25 लाख रुपये एकड़ किया जाए, तभी यहाँ के लोगों को कुछ अधिकार मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अधिकांश लोगों को सरकारी नौकरी नहीं होना है, सीसीएल का नौकरी नहीं हो पाएगा। 2 एकड़ ज़मीन लगभग नहीं है, मेरा भी 2 एकड़ ज़मीन नहीं है। तो उस स्थिति में जो प्राइवेट कंपनी आती है उन प्राइवेट कंपनियों को सबसे पहले हम जैसे लोगों को रोज़गार में जोड़ना चाहिए, जो लोग जिनका सीसीएल में नौकरी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर यदि सीसीएल प्रबंधन काम करेगी तो हर घर को रोज़गार भी मिल जाएगा, गरीबी भी यहाँ से हटेगी। यही सब समस्या है। बाकी मूलभूत समस्या से तो अभी तक हम लोग दूर ही हैं। अभी तक सेलेक्ट भी नहीं कर पाई है सीसीएल कि हम लोगों को कहाँ पर बसाएगी, किस जगह पे हम लोगों को विस्थापन करना है। इन सब भी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी भी हताश हैं, क्योंकि जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में किसी प्रकार से जीवन यापन हम लोग चलाते थे, या पूजा करवा के, पूजा करके, कुछ काम करके, किसी भी माध्यम से हम लोग जीते थे। तो अपेक्षा हम लोगों का यही है अभी भी कि हम लोग इसी गांव में रहें, इसी गांव का किसी कोना में हम लोगों को बसाया जाए और पूर्वोत्तर जिस प्रकार से चलता आ रहा था उसी प्रकार अब भी चले। हम लोगों का जो घर परिवार का जो समन्वय था गांव अगल बगल का, वो बना रहे, यही हम लोग का चाहत है। कुंदन जी, कोयला खनन जब होता है ब्लास्टिंग भी होती होगी? देखिए, यहाँ जब ब्लास्टिंग होता है तो हाई स्किल में यहाँ ब्लास्टिंग किया जाता है। हाई स्किल्ड में ब्लास्टिंग किया यहाँ के जाता है। अगल बगल में जो गांव घर है, लोगों को दरारें आ गई है, हिलता है। तो प्रबंधन ठीक है। वहाँ नहीं जाती है क्या? तो नहीं, देखिए इस सब में सब प्रबंधन सीसीएल को कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ यहाँ पे हमको कोयला निकालना है। खाली कोयला निकालना है और प्राइज लेना है, ठीक है, बस इसी पर चल रहा है। आज यहाँ जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े प्रतिनिधि लोग हैं, बहुत बड़े हम समाज सेवी हैं, क्षेत्र का बता रहे हैं 128 एकड़ यहाँ के भूमाफियाओं द्वारा यहाँ का स्थानीय ग्रामीणों विस्थापितों का जमीन को अवैध जमाबंदी करवा लिया गया है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करके। आज वैसे से लोगों को हम लोग जांच लिख के दिए हुए हैं, हर एक विभाग को दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज भी हम लोग ऑफिस में कहीं ना कहीं हम लोग कभी हम लोग तो खबर भी लिखते रहते हैं और हम लोग विभागीय से भी हमेशा इस पर कार्रवाई को लेकर के हम लोग अग्रसर हैं, अवगत करा रहे हैं। 128 एकड़ आप समझ सकते हैं, ना यहाँ का है ना यहाँ का बासिंदा है, सब बाहरी तंत्र द्वारा सिर्फ यहीं के लोग, चंद कुछ लोग मिल करके करवाए हुए हैं। अगर वैसे लोगों को जांच होगा तो कितने लोग भी यहाँ से जेल जाना इन लोग को तय है। हर एक समस्याओं पर हम लोग यहाँ पे आवाज़ बने हुए हैं, हर एक मुद्दों को लेकर के हम तो लोग आवाज बने हुए, तो क्या आपकी आवाज सीसीएल प्रबंधक तक पहुंचती है, उनकी कानों तक पहुंचती है, या फिर आपकी आवाज यही कागजों में या हवा में? सिर्फ हवा में रह जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ का जो भी अधिकारी लोग है सिर्फ अपना कागजे पर कार्य प्रक्रिया जो है चल रहा है। आए दिन देखते होंगे किस प्रकार से घटनाएं घट रही है रोडों में। कभी भी यहाँ लोग नहीं मांग करेंगे कि अलग से सड़क की व्यवस्था हो। आज 8 लाख 9 लाख में मौतें के वहाँ ये किया जाएगा सौदा, कर फिर चलते रहेगा। यहाँ दगम भिन्न है, यहाँ प्रदूषण से लोग यहाँ रहना मुश्किल है। आज चतरा जो टंडवा प्रखंड से यहाँ के लोग जो चतरा मुख्यालय लोग जाते हैं, लोग डर से लोग जाते हैं। यकीन नहीं कीजिएगा, लोग यहाँ जो बाइक चलाते हैं वो लोग कभी महसूस नहीं करते हैं कि हम घर कब सुरक्षित जाएं और पहुँचे कि नहीं पहुँचे से लोग दुविधा में रहते हैं। यहाँ पे आए दिन काफ़ी जगह बदतर स्थिति हो चुका है, जिस पर कोई अधिकारी लोग इस पर संज्ञान लेने वाले नहीं हैं। सब सिर्फ कागजों में चल रहा है और सब मैनेजिंग का खेल पर चल रहा है। काफ़ी इस क्षेत्र का दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है यहाँ का लोगों का। कुंदन जी बता रहे हैं कि काफ़ी दुर्भाग्य का माहौल है आम्रपाली में। जब से आम्रपाली आई है यहाँ का लोगों को जीना बद से बदस्तूर कर दिया है। हमारे साथ एक और है समाज अगुवा, आइए हम इनसे जुड़ते हैं और हम बात करते हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बद्री साहू हुआ, बद्री साहू। ग्राम कुमरांग खुर्द हुआ, आम्रपाली। और कैसे देखते हैं, क्या लगता है, जमीनें जब यहाँ पे सीसीएल खुल रही थी तो आपको तो लगता होगा कि बस अब विकास होगा, तो क्या यहाँ का विकास कागजों में है या वाकई में यहाँ पे विकास हुआ है? विकास तो 0% है और विनाश, ज़्यादातर विनाश हो रहा है। कारण है कि जब कोलवरी यहाँ हम लोग को चालू हुआ था उस समय
जंगल सरकार से साठगांठ कर करके कोलवरी को चालू किया गया, दबदबा बना करके अपना जो मन करता था उन लोगों को, तो इस तरह करके वो लोग चलाए। तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन, जब कोलवरी स्टार्ट हुआ था तो 1-2 साल के बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें आंदोलन में फिर उसके बाद प्रशासन उसमें कार्रवाई हुआ, और कार्रवाई होने के बाद वो लोग को जो सज़ा हुआ, सज़ा में कुछ लोग जेल भी गए, बेल में आए। लेकिन जब बेल में आए, उनका नाम है मंटू सिंह प्रेम विकास, तो वो 7 साल रहे जेल में। तो उनको बेल हुआ, तो वहाँ क्या बेल का स्थिति था हम लोग जानते नहीं, लेकिन हवा हम लोग सुने थे कि उनको बेल मिला था कि आपको वहाँ पे नेतागिरी नहीं करना है, कोलवरी में ज़्यादा उदंगरी नहीं करना है, आप शांति से रहेंगे। लेकिन जैसे ही जेल से आए, वैसे यहाँ अमरपाली में सांसद जो हम लोग कभी हैं, सांसद कालीचरण सिंह भाजपा का, उनका माध्यम से मंटू सिंह को अमरपाली और मैंने पूरे कोलवरी का कहिए तो उनको एक सांसद प्रतिनिधि बनाया गया, कोयल माइंस का। तो वो सारे कोलवरी छोड़कर सिर्फ अमरपाली में राजनीति कर रहे हैं, और जनता को चाह रहे हैं कि घुड़माग रखें और फिर अपना काम जैसे पहले करते थे वैसे करते रहें, और ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, और कंपनी में हम बड़ा मशीन लगाएंगे और जनता को बुड़बक बनाएंगे। रोजगार को भी बात नहीं करते हैं, रोजगार भी नहीं लगाते हैं। इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर रोजगार लगाने के हम लोग बात किए हैं CCL से, कंपनी से, तो वो भी बाधा पहुंचा करके वो भी रोकवा रहे हैं कि आखिर आप क्यों करिएगा, हम क्यों नहीं करेंगे। मामला यही चल रहा है कि करे तो हम, अगला कोई नहीं करे, बस यही है। जैसे कि आपने सुना, दादा ने बताया कि 2 एजेंडा की बात है। एक तरफ है आशुतोष मिश्रा जी, दूसरे तरफ है मंटू सिंह जी। जैसे कि इन्होंने बताया, साहू जी ने बताया कि वो अपना तरीके से, अपने बरचत से, अपने हिसाब से इस माइंस को चलाना चाहते हैं। और एक तरफ आशुतोष मिश्रा जी हैं, इनका कहना है जब तक स्थानीय लोगों का रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक 4th फेज का कोयला खनन नहीं करने दिया जाएगा। दादा एक बात बताइए, स्थानीय लोगों को कितने लोग हैं जो यहाँ पे रोजगार से जोड़ा गया है इस आम्रपाली में, कि लोग आज भी यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं? क्या है यहाँ का दस्तूर, क्या है? देखिए, तकरीबन 500-550 लोगों को जोड़ा गया है, और लगभग 5 गांव का बेरोजगारी, जो विस्थापित 5 गांव मुख्य रूप से है, बेरोजगारी करीबन 1300-1400 लोगों का है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि जो रोज़गार है अधिक से अधिक लोगों को मिले, ताकि यहाँ का बेरोजगारी समाप्त हो, उनका घर ज़मीन सब कुछ चला जा रहा है। अगर यदि उनके जीवन भर भी अगर यदि उनको पीड़ा हो जीने में, तो ये काफ़ी तकलीफ़ का विषय है। और हम चाहेंगे, माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे कि एक गुटबाजी मत करवाइए, इतना राजनीति मत करवाइए। इससे हम भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं और भाजयुमो का जिला उपाध्यक्ष हैं। इससे पार्टी का भी छवि खराब होता है। जिस प्रकार से उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि के द्वारा, उगाही निधि इनको हम कहते हैं, हम इनको प्रतिनिधि नहीं उगाही निधि कहते हैं, उगाही निधि के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का छवि खराब हो रहा है। और इसके पूरे जिम्मेवार चतरा लोकसभा के माननीय सांसद कालीचरण सिंह जी हैं, क्योंकि हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हम लोगों का अच्छा करें, भलाई करें, सभी लोगों को एक साथ लेकर के विकास करें, किसी प्रकार का पक्षपात ना करें। लेकिन ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला सांसद से। इनसे पहले वाले जो सांसद थे, उनका एक अलग कार्यकलाप था, सभी लोग उनसे प्रसन्न रहते थे। वो ज़्यादा 3, 5, 12, 15 नहीं करते थे, उनको पैसों से मतलब नहीं था। जिसको पैसों से मतलब होता है वही 3, 5, 12, 15 को करता है।
और जिसको पैसा से मतलब नहीं है उसको 3, 5, 12, 15 करने से, गुटबाजी करवाने से, गैंगबाजी करवाने से क्या मतलब है। तो निश्चित रूप से सांसद महोदय जो हैं सो यहाँ के लोगों का विकास नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। हम फिर आग्रह करेंगे उनसे कि यहाँ के लोगों को एकजुट रहने दें, सभी लोगों को सामाजिक कार्य को करने दें। सबका अपना पीड़ा है, सबका अपना अधिकार है, सभी लोग अपने हिसाब से अपना अधिकार लेंगे और इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, यही हम कहना चाहते हैं। आइए हम एक और समाज अगुवा से हम बात करते हैं जो कि समाज हित के लिए लगातार पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। रंजन राणा जी हैं। कैसे देखते हैं आप इस आम्रपाली को? देखिए, आज हम लोग करीबन जब से यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ तरीके से चलने लगा, हम लोग आम जनता यहाँ का विस्थापित 5 गाँव का भूरैयत हाँ, बहुत तरह से यहाँ पे क्या? गड़बड़ कंडीशन में आने हाँ, लगी। सबसे पहले रोजगार के मामला में हम लोगों को किनारा करता गया यहाँ के कंपनी CCL एक एक करके, और कहीं कहीं जितना भी अभी तरह से कंपनी ला करके काम करा रही थी, सारा का सारा बहरिया विस्थापित को तो ये लोग देखना ही नहीं चाहते थे। इसी दरमियान बीच में 23 में हम लोग आंदोलन किए इसी GM ऑफिस के सामने। 2023 में? हाँ, 23 में आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन दिए। यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के बाद GM साहब के साथ और सिमरिया SDO के साथ हम लोगों को त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई। उस वार्ता में SDO साहब डायरेक्टली बोले, GM साहब भी बोले कि इस कंपनी को छोड़ करके जो भी अगला 4 फेज का जो काम करने आएगी जो भी कंपनी, उसमें हम विस्थापित को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो GM साहब ने हम लोगों को मिनट्स कॉपी भी दिए। कहाँ है कॉपी? है मेरे पास है मिनट्स कॉपी भी दिए। अब देने के बाद जो नया कंपनी आ गई यहाँ पर 4था फेज काम करने के लिए, हम लोग पूरे ग्रामीण एकजुट होकर के GM के साथ, कंपनी के साथ आज हम लोग बैठक करके रोजगार के संबंध में सबसे पहला 220 लोगों को हम लोगों ने मांग किए, वो सहमति भी बना दिए कंपनी और GM ने। जैसे हम लोग काम चालू करने का पीरियड थी किए, पूजा भी कर दिए हम लोग, लेकिन विपक्ष लोग जो है वो हम लोगों को काम को बाधा कर दे रहे हैं पूरा, और ना यहाँ का रोजी रोजगार से जोड़ने के लिए काम किए कभी वो लोग। और जब भी प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह जब से जेल से बाहर आए, कितनी बार हमारे विस्थापित गांव में बैठक हुई, लेकिन कभी भी रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं किए वो, कभी भी किसी भी बैठक में। और आज हम लोग जब 220 विस्थापित को रोजगार से जोड़ने के लिए काम किए, तो आज बाधा डालने के लिए हमारा काम किए वो। ऐसा जनप्रतिनिधि हमारे आम्रपाली में नहीं चाहिए।